जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाऊंगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन यह प्रकट हुई थी। इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। इस व्रत में जप तप व दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप हर महीने पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत के रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी माता के जन्म के बारे में कथा सुनाई थी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। इन्हीं के दम पर उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और मदद की मांग की। तब विष्णु जी और मूर के दैत्य के बीच युद्ध शुरू हुआ और कई वर्षों तक चला। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसलिए वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने चले गए। मूर राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया। भगवान अपनी निद्रा में लीन थे, तभी मूर राक्षस उनको मारना चाहा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का अंत कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई हैं, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत व पूजा करेगा उसकी सभी समस्याओं का अंत होगा। तो दोस्तों, ये थी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।